तैयारी कर रहे हैं कि भैया हम कब अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और चले जाएं। अब अंशु भाई हमारे मित्र हैं, अब वो हमसे राजभर जी की पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं। राजभर जी की पार्टी का सवाल पूछ रहे हैं तो राजभर जी के प्रवक्ता से पूछे मेरे मित्र। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि साहब पर्चा लीक हो गया। भाई साहब आपके कार्यकाल में तो सिर्फ पर्चा लीक ही होता था और उसकी खबर लीक नहीं होती थी कि पर्चा लीक हो गया, परंतु अब कम से कम अगर पर्चा लीक होता है तो उसकी खबर भी लीक होती है कि पर्चा लीक हो गया और पूरी संवेदनशीलता से उस पर्चे को रद्द भी किया जाता है और पुनः उसको परीक्षा को कराया भी जाता है। परंतु जब झारखंड में आपके कार्यालय से वो पर्चा लीक करने वाले पकड़े जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। जब बिहार के अंदर आपके सहयोगी दल के पीएस गिरफ्तार किए जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसका जवाब दे दीजिए, क्या किसी भी प्रदेश में 19 पेपर लीक हुए? तो तिलमिला गए। क्या किसी भी प्रदेश में कोई भी ऐसा उत्तर प्रदेश का पेपर न है जो सरकार करा नहीं पाई? एक भी पेपर उत्तर प्रदेश में एक भी पेपर सफल नहीं हो पाया। क्या इसके बारे में कोई जवाबदेही है आपकी? आपको ये आप 22 साल का नौजवान रिटायर करके घर भेजा जाएगा और 73 साल के चचा कह रहे हैं हमें और मौका दीजिए। ये कहाँ का अन्याय है? आपको ये तो बताना पड़ेगा। आप एनटीए 70 पेपर लीक हो गए, एक भी पेपर करा पाने की हिम्मत नहीं बची इस सरकार में और आप उस सरकार का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंशु भाई बहुत अच्छा लगता। मैं कई दिन से सोच रहा था, अंशु भाई मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जब पार्टियां विपक्ष में होती है तो उनके ज्ञान चक्षु बहुत खुल जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अभी देखिए आप लोग विपक्ष में हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में पेपर लीक के मामले में सबसे नंबर 1 राजस्थान था, लेकिन वहां पर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब इस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन रंगरेज भाई, हार की जो समीक्षा बीजेपी कर रही है, क्या आपको लगता है कि आरक्षण के साथ साथ जो इनका भीतरघात भी था, ये भी एक बड़ी वजह थी? और दूसरा, आप लोग जो है जो पीडीए बना, जो अखिलेश यादव मुसलमानों को साथ लेके गए, एक पीडीए बनाया, आप लोग उसकी काट आप लोग भी नहीं खोज पाए? मैं 10 सेकंड इसका जवाब दे देता हूं। तो रंगरेज भाई बहुत देर से बैठे थे, अंशु जी, रंगरेज भाई बहुत देर से बैठे थे। इनका क्या लेना देना है मुसलमानों से? नहीं, रंगरेज जी बहुत देर से बैठे थे, सुन रहे थे सबको। रंगरेज भाई बोलिए, आपने सबको सुना? देखिए, जब तक ये ऐसे लोग रहेंगे जो 2000 रुपए और चीप पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर आएंगे और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके साथ उनके बीच में 2000 नहीं भाई, करेंगे 3000, तो इससे पता लग जाता है कौन कितना सीरियस है और ये इनका क्या जनाधार है और ये क्या सम्मान करते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं करते, ये चाहते हैं इस देश को तानाशाही से चलाने के लिए और ये देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए, सौरभ जी हमारे सम्मानित मेहमान है, इस तरह से पर्सनल टिप्पणी न करिए। सौरभ जी, अंशु भाई वो हमारे सम्मानित